हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज का 6 पार्ट बच्चे हम करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम 5 पार्ट कर चुके हैं। उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचएसएससी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करके ये सीरीज बनाई गई है और ये एंटायरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। इसमें हर वीडियो में 25 क्वेश्चंस हैं और आपको उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसका जिन बच्चों ने इसकी हरियाणा जीके की थ्योरी पढ़ रखी है। ठीक है, जिन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट कर रखा है वो इसमें से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं कि आप 25 क्वेश्चंस में से कितने सही करते हैं। तो बेस्ट बेनिफिट वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने थ्योरी अच्छे से कर रखी है इसकी। ठीक है, आप हमसे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हरियाणा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1937 यानी कि 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया। पहला कपड़ा मिल, एक तो यही फैक्ट हमें मिलता है यहां से कि 1937 में स्थापित किया गया था। किस स्थान पर किया गया था ये है बच्चे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से निकल के आता है कि भिवानी में पहला कपड़ा मिल 1937 में, हरियाणा का पहला कपड़ा मिल था ये जो भिवानी में लगाया गया था। इसके साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि पहला पेपर मिल, कागज कारखाना कहां स्थापित किया गया था और कब किया गया था। इससे पहली वीडियो में शायद हमने किया है, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। ठीक है, तो स्वर्ण नगरी कौन सी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण नगरी है बच्चे सोनीपत। छोटे शहरों का प्रशासन डैश द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है छोटे शहरों का। नगर निगम तो होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है एक कोई बड़ी कंपनी टाइप कोई चीज जैसी, जैसे डीएमसी हो गया, दिल्ली मेट्रो, सॉरी डीएमसी नहीं होगा, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हाँ डीएमसी हो गया। ठीक है, ऐसे मुंबई का हो गया। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है बेसिकली बड़े शहरों के लिए। ठीक है, और जहां हम बात करते हैं छोटे शहरों की तो वो होता है नगर पालिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है। देखो मुझे क्वेश्चन में ही डाउट लग रहा है क्योंकि सारी की सारी इसमें से एक आलू को तो हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत कि आपके आसपास ही कंज्यूम हो जाता है, बिक जाता है और लोगों में वो मतलब खाने पीने में ही कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, लेकिन गन्ना भी आपका मिल में जाता है, कपास भी मिल में जाता है, सूरजमुखी भी मंडी में जाती है। ठीक है, तो इन सबको हरियाणा में ज्यादातर कोई यूज नहीं है, मिल में ही जाते हैं ये। ठीक है, मार्केट में ये बेसिकली फसल जो होती है व्यापार के पर्पज से यूज होती है। ठीक है, लेकिन एचएसएससी ने माना है कि इसका राइट आंसर गन्ना होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम कहां स्थित है। नगर निगम कहां स्थित है। नगर निगम बच्चे क्या हुआ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो हम पहले कर चुके हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हरियाणा में इस टाइम 11 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम है। 11वां जो लेटेस्ट बना है वो है मानेसर। ठीक है, मानेसर। तो इसका राइट आंसर होगा अंबाला में भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम है, पानीपत में भी नगर निगम है, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अंबाला और पानीपत दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम आया था तो क्लर्क के 2019 के पेपर जो हुए थे उनमें आया था। ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आया है सचिव के पेपर में। ग्राम सचिव का जो पेपर होता है ये जनवरी 2021 में पेपर हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है 2 बार। इनफैक्ट जब ये सचिव के पेपर में आया था तो काफी सारे बच्चों को और टीचर्स को यही नहीं मालूम था कि पहले भी आ चुका है, वो कंफ्यूज हो गए थे और किसी को भी आंसर पता ही नहीं था इस क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, झज्जर। प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया। बात कर रहे हैं बच्चे पंचायत चुनाव की। ठीक है, तो पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल कहां किया गया था पहली बार, तो वो अपना हरियाणा ही था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल्गु टैंक पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है। फल्गु टैंक,
तो फल्गु टैंक बच्चे ये कैथल में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहां पर स्थित है? सुभाष बोस पार्क अंबाला में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन नगर पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? तो ये 1966 में हुई थी और इसको 1974 में जाके फिर कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर करवाया गया था। अगर इसकी स्थापना पूछा गया हमसे तो ये 1966 में हो जाएगा, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई कौन सी है? निम्नतम यानी कि सबसे नीचे, सबसे निचली इकाई, यानी कि सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। तो छोटी इकाई कौन सी है बच्चे? ग्राम पंचायत है। सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके ऊपर आता है फिर ब्लॉक, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक समिति, सॉरी, ब्लॉक समिति। फिर आता है जिला परिषद, ठीक है। तो 3 स्तरीय हमारे यहाँ पंचायती राज काम करता है, ठीक है, 3 टियर सिस्टम में। तो सबसे जो पहला होता है वो होता है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद, ऐसे इनका क्रम है नीचे से ऊपर तक। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है, हरियाणा केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और दूसरा इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है बच्चे, जो पत्रिका इन्होंने पब्लिश की थी वो थी संदेश, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग इंडिविजुअली आ चुके हैं। अब इसने पूछा है कि किस क्षेत्र में इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को केंद्रित किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतक, ठीक है। ये रोहतक से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? बाबा रामदेव, रामदेव का पुराना नाम रामकिशन था, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं। और इसका जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है? तो फिरोज शाह तुगलक ने काफी सारे शहर स्थापित किए थे, ठीक है, न सिर्फ हरियाणा में बल्कि ऑल ओवर इंडिया। और इसने नहरों का निर्माण भी किया था। नहरों का निर्माण का श्रेय भी किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। ये बहुत कट्टर मुस्लिम था, ठीक है। और इसके अलावा इसने बाल विवाह रोकने की भी, बाल विवाह और सती प्रथा, सती प्रथा बंद करने का जो सबसे पहले इन्होंने कदम किसी ने उठाया था तो वो फिरोज शाह तुगलक था, सती प्रथा के लिए खासकर, ठीक है। बाल विवाह एक बार छोड़ भी दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सती प्रथा के लिए जो सबसे पहले कदम उठाया था किसी राजा ने, तो वो फिरोज शाह तुगलक था और ये कट्टर मुस्लिम था। और इसने 1354 में, 1354 में हिसार की स्थापना की थी, हिसार शहर इसने बसाया था। अब इसने हिसार दे नहीं रखा, तो दूसरा ऑप्शन बनता है फतेहबाद। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फतेहबाद। और ये बसाया गया था 1351 में। दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, 1354 में हिसार बसाया था, 1351 में फतेहबाद बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के वीरों, हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था? हरियाणा की नहीं बल्कि इंडिया में जो क्रांति फेल हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण था लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व का ना होना, ठीक है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण था कि एक कम्युनिकेशन की कमी थी। उस टाइम कम्युनिकेशन नहीं था जो क्रांति कर रहे थे, क्रांतिकारी लोग थे उनके बीच। जैसे आज मान लिया कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है, फिर क्या पता महीने भर बाद असम में हो, फिर छत्तीसगढ़ में हो, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में हो, क्या पता 2-2 3-3 महीने। और इसी वजह से ये 1858 तक चली थी क्रांति, 1858 करीबन जुलाई अगस्त के 1858, मतलब 1 साल से भी ऊपर चली थी, ठीक है ना, 1 साल से भी ज्यादा चली थी क्रांति। तो सबसे बड़ा कमी तो जो थी इसकी लीडरशिप की थी। उन्होंने इनफैक्ट जो क्रांतिकारी थे, जब उन्होंने मेरठ में 10 मई 1857 को उन्होंने मेरठ में क्रांति की शुरुआत किया, अलग अलग जगह जहां भी क्रांति की शुरुआत की, ठीक है, तो वहां से बच्चे वो दिल्ली की तरफ जब गए तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, नेता माना, या क्रांतिकारी का जो लीडर था वो माना बहादुर शाह जफर। ये मुगल बादशाह थे उस टाइम, क्रांतिकारी जब हुई थी, ठीक है, क्रांति जब हुई थी। तो इनकी एज भी करीबन 87 साल मानी जाती है,
87 साल। अब सोच के देखिए आप कि कोई 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा अभी हरियाणा की भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जो लड़ाई मानी जाती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, उसकी लीडरशिप किसे थी? 87 साल के बहादुर शाह जफर को। ये और बात है कि बहादुर शाह जफर सिर्फ नाम के लीडर थे और इनके जो सेनापति थे वो असल में लीडर थे, उन्होंने असल में लीड किया था क्रांति को, लेकिन फिर भी नाम के लिए भी सही, बहादुर शाह जफर 87 साल के थे तो उस टाइम उसको क्रांति को लीड कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं लीडरशिप का कितना अभाव था। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे था कि इन दोनों के बीच, मान लो जहां जहां भी अलग अलग जगह पे जो क्रांति हो रही, जो विद्रोह कर रहे हैं, क्रांति तो असल में बाद में बनी थी। पहले तो छोटे छोटे विद्रोह थे, कहीं मेरठ में हो गया, कहीं दिल्ली में हो गया, कहीं हरियाणा में हो गया, पंजाब में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, ग्वालियर में हो गया, सतारा में हो गया। तो अलग अलग जगह पे छोटे छोटे विद्रोह थे। फिर जब हिस्टोरियंस ने इसको स्टडी किया तो माना कि ये तो सबसे बड़ा और सबसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था भारत के लिए। ठीक है, सबसे बड़ी क्रांति थी। तो इसमें कम्युनिकेशन की कमी थी। और 1800 आप देखेंगे तो 50 के आसपास, 53 में, 54 में सबसे पहले क्या आया था? ट्रेन भी आई थी, टेलीग्राम भी आ गया था, अंग्रेज लेके आए थे। ठीक है, और साथ में पोस्ट भी आ गया था। तो इन्हीं 3-4 साल में सब चीजें आ गई थी जो जिनको अंग्रेजों को कम्युनिकेशन का बहुत फायदा मिला। इनफैक्ट एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा भी है कि टेलीग्राम ने ब्रिटिश साम्राज्य बचा लिया, ब्रितानी साम्राज्य बचा लिया। अगर टेलीग्राम ना होता तो शायद इतना बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य उस टाइम नहीं होता। ये उसके कथन था, एक अंग्रेज का कथन था। ठीक है, अब उनको क्या करते थे, मान लीजिए हरियाणा में आज क्रांति हुई है, विद्रोह हो गया, ठीक है, तो वो जहां भी उनके, सपोज करिए कि ग्वालियर में उनकी सेना पड़ी है, तो ग्वालियर टेलीग्राम भेजते थे, जल्दी आ जाती थी। फिर महीने बाद मानिए कि आप असम में हो गया तो असम चली जाती थी। लेकिन यही चीज इंडियन के पास नहीं थी, क्रांतिकारियों के पास नहीं थी, कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और बता सकें कि आज हम लड़ाई यहां पे करेंगे। ठीक है ना, जैसे धीरे धीरे बाद में तो काफी सारी ऐसे सिस्टम्स आ गए थे, लोगों को पता चल गया था कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस टाइम नहीं था जब 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसका बहुत अभाव हुआ और इसी वजह से क्रांति फेल हुई। काफी सारे कारण थे लेकिन ये भी उनमें से एक था। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। नेतृत्व का ना मिलना बिल्कुल सही है, क्योंकि नेतृत्व नहीं था। दूसरा है शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, बिल्कुल सही है, इतना असला भी नहीं था। अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना, बिल्कुल सही है। काफी सारी ऐसी रियासतें थी जो अंग्रेजों का साथ दे रही थी 1857 की क्रांति में। तो इसका राइट आंसर जो होगा, उपरोक्त सभी यानी कि सब के सब कारण बिल्कुल सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान में यमुना नदी से निकाली गई? पश्चिमी यमुना नहर पूछा गया है, तो किस स्थान से निकली बच्चे ये? ऑप्शन डी इसका यानी कि ताजे वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां स्थित है? कहां स्थित है ये बच्चे पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जो मैंने कहा कि बहादुर शाह जफर को लीडर माना था, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं कि जब क्रांति खत्म हुई 1858 में, तो बहादुर शाह जफर को एग्जाइल में भेज दिया था, मतलब भारत से देश निकाला दे दिया था और उन्हें किसी दूसरे देश में रहना पड़ा था। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बहादुर शाह जफर को किस देश में भेजा गया था। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? लाहौर उच्च न्यायालय मैं बता दूं आपको, वही है जो आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट यानी कि जो चंडीगढ़ में है, और ये ट्रांसफर किया गया था 1955 में। ठीक है, लाहौर से। तो ये स्थापित कब किया गया था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चे 1919 में इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था फॉर्मली। ठीक है, और 1955 में इसको चंडीगढ़ में ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस उद्योग के लिए बच्चे ये? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या पूछी गई, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो हरियाणा राज्य में एट प्रेजेंट 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। ठीक है, 28 और 8। ठीक है, अब देखिए, जब तेलंगाना बना था, अलग स्टेट इसे बनाया गया था,
तेलंगाना को, तो उस टाइम 29 हो गए थे स्टेट्स, ठीक है। लेकिन इसके बाद JNK, जम्मू कश्मीर को जब स्टेट का दर्जा छीन के इसे यूटी बनाया गया, तो इस टाइम दोबारा फिर कितने हो गए, 28 हो गए। तो याद रखना आपने यहाँ आंकड़ा 28-8, ठीक है, याद भी हो जाएगा, 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो इजीली याद हो जाएगा 28-8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। भिंडावास में बता दूं आपको कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि क्या होता है बच्चे, वेटलैंड। अभी हरियाणा एसआई के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था और काफी बच्चे कंफ्यूज थे इसको लेके कि वेटलैंड 2 हैं 4 हैं। और इससे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है कि ये जो 2 हरियाणा के ऐसे वेटलैंड है, 2 ही है इनफैक्ट हरियाणा में वेटलैंड जिन्हें कहा गया आर्द्र भूमि कहा गया है। एक तो है भिंडावास, दूसरा मुझे आप बताएंगे कि कौन सा है। इससे पहले ये इंडियन वेटलैंड मिशन ऑफ इंडिया समथिंग ऐसा कुछ था, ये 1990 के दशक में शुरू किया गया था, तो उसमें दोनों हरियाणा के वेटलैंड शामिल थे। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, महीने भर पहले मुश्किल से इन दोनों वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में मतलब इंक्लूड कर लिया गया है, रामसर साइट्स में, ठीक है। रामसर साइट्स कौन सी होती हैं, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ये, और मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, आपकी बात नहीं है ये, आपके काम की बात नहीं है, ठीक है। तो रामसर साइट्स में इसे इंक्लूड किया गया है। रामसर साइट्स होती हैं जो इंटरनेशनल वेटलैंड होती हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड जिन्हें कहते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे आपको क्वेश्चन दिया है एक कि कौन सा है, दो है, भिंडावास है एक, और दूसरा कौन सा है ये आप मुझे क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भिंडावास कहाँ है बच्चे, झज्जर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ये 2004 में लागू किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है। सर्पदमन किसका प्राचीन नाम है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सफीदों का प्राचीन नाम है, ठीक है, सर्पदमन। विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है। विवाह समारोह, विवाह में मेरे ख्याल से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, और मेरे ख्याल से सबको याद भी होना चाहिए ये, क्योंकि विवाह में दुल्हन दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो घोड़ी नृत्य विवाह समारोह से लिंक्ड है। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है। तो ये बच्चे यमुनानगर में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, ठीक है। नाम याद रखना, हर्बल है ये, हर्बल पार्क है, तो इसीलिए थोड़ा स्पेशल है, ठीक है, यमुनानगर में है ये। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।